अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे जी कि 916 एरर पे एक वीडियो बनाएं। जैक का कार्ड है या जोए का है या इस तरह डिफरेंट और भी चाइनीज़ कंपनी है जिनके साथ हॉशिंग का कंट्रोल बॉक्स लगा होता है। तो काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि इस चीज़ पे मैं एक वीडियो बनाऊं। तो आज वो कुदरती मेरे पास एक कंट्रोल बॉक्स आया तो लेट नाइट ही है, लेकिन मैंने कहा चलो मैं इस पे भी वीडियो बना के अपने व्यूवर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि इस चीज़ पे ना मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि इस पे वीडियो बनाई जाए। तो आज वो कुदरती मेरे पास आ गया बोर्ड, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो इसमें क्या मसला है, मेरा भी तकरीबन इस पर 3 घंटे मेरे लगे हैं फ़ॉल्ट को ट्रेस करने में। तो मैंने कहा फ़ॉल्ट ट्रेस करने के बाद अभी फिर मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहले तो आप देख लें, ये इसकी मतलब इसका डिस्प्ले देख लें, फिर मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ कि कार्ड में क्या चीज़ है और क्या इसके अंदर मसला आया था, किस चीज़ से हमने हल किया था। तो जी अभी आप इधर लेके आएँ। तो ये है जी इसका डिस्प्ले। जैक की ये मशीन है, इसके नीचे हॉशिंग का कंट्रोल बॉक्स लगा हुआ है। जब हम इसको ऑन करते थे, ऑन करते ही इसका एरर 916 आ जाता था। ठीक हो गया, ये देख लें जी, ये है इसका डिस्प्ले। तो ये हैं जी इसके कार्ड, ये मैंने सारा कुछ खोला हुआ है इसका। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली हैं, आपको समझाने वाली हैं, वो मैं समझा दूँ कि ये एरर कब और किस सूरत में आता है। ठीक हो गया। तो अभी मेरे पास जो आया था वो आया था इस कार्ड के अंदर, जो इसका ऊपर वाला कार्ड है, ये देख लें जी। ये मैंने खोल के रखा हुआ है और इस पर मैंने काफ़ी वर्किंग की है, ये देख रहे होंगे आप, इसके ऊपर काविया भी लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो जनाब इसके अंदर जो अभी एरर आ रहा था वो 916 आ रहा था इस कार्ड से। ये जो कार्ड है जिसके अंदर स्टेपिंग मोटर यानी एक्स वाई और पल्स मोटर के कार्ड के अंदर ये एरर आया था। तो इसको हमने कैसे रिमूव किया वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, जब आपने इस कार्ड को ऑन करना है, एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें, ये इसकी मेन सप्लाई है। ठीक है, ये इसकी मेन सप्लाई है। ठीक हो गया, ये इसकी मेन सप्लाई है। तो ये बेसिकली बॉक्स जो है ये दाहू कंट्रोल बॉक्स है। जब इसको हम 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई देते हैं तो उसके बाद हमने इसको चेक करना है कि हम इसको जब ऑन करते हैं, एरर जो 916 आ रहा है, कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, वो किस शक्ल में आ रहा है। तो आपने ये चेक करना है कि जब आपने इसे ऑन किया तो आपका ये जो कंट्रोलर लगे हैं इस कार्ड के ऊपर, 2 कंट्रोलर ये लगे हैं, ये मैं ज़रा क्लोज़ करके दिखा दूं कि आपने इसे ऑन किया तो ये वाली लाइटें आपकी ऑन हो रही हैं, ये जो हैं। ठीक है, ये लाइटें आपने देखनी है कि ये आया कि ये ऑन हो रही हैं। ये कंट्रोलर की ये वाली जो लाइटें इसके इर्द गिर्द लगी हैं ये ऑन होनी चाहिए। एलईडी लाइट्स इसकी ऑन होनी चाहिए। अगर ये आपकी एलईडी लाइट्स ऑन नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि आपके इस कार्ड के अंदर ही मसला है। ठीक हो गया। तो ये मसला कैसे हल होगा। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आया कि इसके अंदर 315 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। ये देख रहे हैं जी, इस कार्ड से 315 वोल्ट आ रहे हैं। ये इसका जैक लगा हुआ है 315 वोल्ट वाला। ये यहाँ से 315 डीसी वोल्ट यहाँ आते हैं इस कार्ड के अंदर। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे चेक किया जनाब कि मेरे 315 वोल्ट डीसी यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन मेरा कार्ड आगे ऑन नहीं हो रहा था। इसकी ये एलईडीज़ ऑन नहीं हो रही थी, ये जो इसके अंदर लगी हुई हैं। ये 2 एलईडी हैं जी, ये वाली, और उसके अलावा इधर एक एलईडी लगी है, ये वाली। ठीक हो गया। ये मेरी एलईडीज़ ऑन नहीं हो रही थी। ठीक हो गया। तो जब ये ऑन नहीं हो रही थी, मेरे 300 वोल्ट आ रहे थे, मुझे ये श्योर हो गया था कि मेरा ये वाला कार्ड ओके है, मेरे इन दोनों कार्डों में कोई इशू नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे 300 वोल्ट चेक करने के बाद ये मैंने सारा कार्ड चेक किया। अब इस कार्ड के अंदर ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मैंने ये मतलब जो फॉल्ट मैंने हल किया वही मसला इसके अंदर होगा। अच्छा, तो ये ज़रूरी नहीं था कि मैंने देखे भी ये मैंने कार्ड अलहदा कर लिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए। जब 916 का एरर आता है, यहाँ से पे हमारे 300 वोल्ट हैं जनाब, 315 वोल्ट है डीसी आते हैं उस कार्ड से। वो सामने कार्ड पड़ा हुआ है जी, वो मैंने जैक उतारा हुआ है, ये जैक है इसका, और इधर मैंने इसको अलहदा किया हुआ है। ठीक हो गया। ये 315 वाला है। ठीक है। यहाँ पे जब वोल्ट आ जाते हैं तो इस कार्ड को प्रॉपर ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑन नहीं हो रहा तो ये इसका पावर सेक्शन है, ये वाला। यहाँ से इसके ये आगे सारी जो ये आगे 7815 लगा हुआ है, उसकी 15 वोल्ट सप्लाई है। 15 वोल्ट की या 5 वोल्ट की सप्लाई में आपकी में मसला हो सकता है। ठीक हो गया।
तो अभी जब मैंने इसे ऑन किया तो यहाँ मतलब वोल्टेज आ गए, आगे ये ऑन नहीं हो रहा था, आगे चल ही नहीं रहा था। फिर मैंने ये सारी चीज़ें चेक की, ठीक हो गया। अभी आप ये देख लें कि जब 916 का एरर आता है तो ये ज़ेन नशीन कर लें, इसके अंदर ये रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये रेजिस्टेंस ये सारी की सारी आपने ये चेक करनी है। ये 120 ओम 680 की रेजिस्टेंस लगी है, आपने ये भी चेक करनी है। ये 120 ओम है, ये 680 की है, ठीक है, आपने इसे चेक करना है। उसके अलावा ये TL 431 लगा है, इसका भी मसला हो सकता है। ये TOP 244 PN लगा हुआ है, ठीक है, ये आपने चेक कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ें 916 915 एरर जो के अंदर आता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो के अंदर या जैक के अंदर कोई भी, क्योंकि ये हॉशिंग का कंट्रोल बॉक्स है। उसके अलावा ये रेजिस्टेंस लगी है, ये आपने रेजिस्टेंस चेक कर लेनी है, ठीक हो गया। इस एरिए को आपने, ये सारा एरिया जो है इसकी, जो इसके अंदर रेजिस्टेंस लगी हैं ये लाजमी चेक करनी है। मोस्टली इसके अंदर जो 6.8 ओम की रेजिस्टेंस है वो ख़राब होती है, ठीक है। ये जो इसके अंदर ये देख रहे हैं, आपको मैं नज़दीक करके दिखाता हूँ, 470 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है, इसका भी मसला हो सकता है, ठीक हो गया। बहरहाल 916 का एरर जब आपने हल करना है तो ये आपने ये सारी की सारी ये वाला हिस्सा आपने चेक करना है। ये सारा ये यहाँ से 916 का आपका एरर रिमूव होगा, ये इस हिस्से से, ठीक हो गया। आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है। अभी आज मैंने कैसे रिमूव किया है ये देखें जी। ये जब मैंने इसे सारी की सारी मैंने चेक किया, मैंने ये मेरा 7815 लगा हुआ है, ये देख रहे हैं 7815। इसकी जो इनपुट थी ये वाली इनपुट शार्ट शो कर रही थी। जब इनपुट शार्ट शो कर रही थी 7815 पे, आउटपुट इसकी बिल्कुल ओके थी। इसका मतलब कि अगर इनपुट शार्ट शो कर रही है तो फिर ये पीछे वाले हिस्से में मसला है, ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसमें इशू है। अगर ये 7815 की आउटपुट शार्ट शो करती तो इसका मतलब है इसके आगे वाले हिस्से में मसला है। मैं फिर आगे जाके ये वाला हिस्सा सारा चेक करता, इसकी आउटपुट सारी चेक करता, ठीक हो गया। तो इसके 7815 पे ये देखें, मैंने इसको उतार के भी चेक किया हुआ है, ये शार्ट शो कर रही थी। इसकी इनपुट, ये इनपुट है इसकी, ये और ये ग्राउंड है और ये इसकी इनपुट की पिन है। यहाँ पे 7815 की ये शार्टेज शो हो रही थी। जब मैंने सारा इसको तसल्ली के साथ चेक किया तो ये मैंने ना इसमें ये एक डायोड शार्ट निकाला है, ठीक हो गया। ये इसके अंदर एक डायोड शार्ट था, ठीक हो गया। मैं इस डायोड को मार्क भी कर देता हूँ, ये इसके अंदर डायोड लगा हुआ है। ये डायोड ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी यही डायोड शार्ट होगा, लेकिन मेरे पास ये शार्ट निकला था तो मैंने इसे चेंज किया। चेंज करने के बाद मेरी शार्टेज ख़त्म हो गई और मैंने इससे सप्लाई दी, सप्लाई दे के इसे ऑन किया तो यहाँ पे इसकी जो 300 वोल्ट जब मैंने इसे दिए तो इसकी ये कंट्रोलर के इर्द गिर्द जो लाइटें थी वो ऑन हो गई थी, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये मेरा कार्ड अब ओके हो गया है। इस कार्ड को मज़ीद चेक करने का एक तरीका कार और भी है कि जब आप इस कार्ड को मतलब लगा के चेक करते हैं, इसे ऑन करते हैं, सप्लाई देते हैं, अगर कम्युनिकेशन का एरर आ रहा है 916 का या 15 का, तो फिर आपने ये कार्ड इसी तरह खोल के ये दोनों जैक इसके लगा लेने हैं, 300 वोल्ट की सप्लाई भी लगा देनी है, ठीक है। और पीछे से आप अगर ये 730 का एरर देता है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने इसके साथ मोटर का जैक लगाया है, मोटर का जैक लगाने के बावजूद फिर भी ये एरर 730 दे या उसके अलावा कोई और एरर दे दे तो इसका मतलब ये आपका कार्ड ओके है, ठीक हो गया। अभी ये देखें जी, अभी मैंने इसको ऑन करके भी चेक किया, मैं आपको भी ऑन करके चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, मैं इसको ये अभी जैक लगाने लगा हूँ, फिर मैं इसे सप्लाई दूँगा। वो मेरे पास लेके आए जी, उस कार्ड को इधर लेके आए जी। ये करीब किया मैंने इस कार्ड को, ये मैंने 300 वोल्ट सप्लाई वाला जो है 315 वोल्ट, ये देखें जी, ये मैंने लगा दिया इसका जैक। चलें जी, इसे ऑन करें। ये देखें जी, ये आप देख रहे हैं ये जो एलईडीज़ ब्लिंक कर रही हैं, ये पहले एलईडीज़ ब्लिंक नहीं हो रही थी। ये देखें, ये रेड कलर की एलईडी ये ब्लिंक कर रही है, ये देखें ये एलईडी ब्लिंक लाजमी करनी चाहिए। अगर ये ब्लिंक करने के बावजूद फिर भी एरर 916 आता है तो फिर ये देख लें, फिर आपका ये जो छोटा कार्ड है इसके अंदर भी मसला हो सकता है, फिर इसके अलावा इसके अंदर भी ये मसला हो सकता है। ये भी ज़हन नशीन कर लें, ठीक हो गया। और इस कार्ड के अंदर कहाँ मसला आता है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, ठीक हो गया। तो ये अभी ये देखें, इसकी ये सारी एलईडी लाइट्स ऑन है। तो पहले इसके ऊपर 300 वोल्ट आ भी रहे थे लेकिन फिर भी इसकी एलईडी ऑन नहीं हो रही थी, ठीक हो गया जी। ये देखें जी, अभी ये हमारा कार्ड ओके है,
ठीक है। इसके जो वोल्ट चेक करने हैं वो आपने यहाँ पे 2 पिने मीटर की लगा के यहाँ पे आपने चेक करना है जी 315 वोल्ट आने चाहिए। अगर 315 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं तो आगे ये ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब फिर इसी कार्ड में मसला है। फिर आपने इसका ये वाला हिस्सा चेक करना है। मैं आपको ये मज़ीद आज मार्क करके फिर बता देता हूँ दोबारा से। यहाँ से 916 का एरर अगर आए, ये देखें 915 916 कोई भी आए, ये हिस्सा यहाँ से आपने रेजिस्टेंस चेक करनी है। यहाँ पे आपने जो उसके अंदर कंपोनेंट लगे हैं वो चेक करने हैं। मेरे पास तो अभी ये डायोड शार्ट निकला था। उसके अलावा दूसरा हिस्सा ये है, ये देख लें जी, ये वाला हिस्सा जो आपने इसका ये वाला चेक करना होता है। ठीक हो गया। ये जैक जहाँ पे लगा हुआ है ये भी उसके साथ दूसरे बोर्ड के साथ लगा था। ये रेजिस्टेंस देख नहीं, मैंने उतार के चेक किए हैं। ये इस हिस्से को आपने सिर्फ चेक करना होता है, सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से को। यहाँ से आपका 916 का एरर रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, ये दाहू का कंट्रोल बॉक्स है। इसके अंदर और भी जो मज़ीद प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जिस तरह 303 हो गया, 916 तो आज मैंने बता दिया है। ठीक हो गया। डिफरेंट जो एरर्स आते हैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे वो भी। तो अभी ये देख लीजिए, ये इसका डिस्प्ले है। ऐसा डिस्प्ले हो तो उसके ऊपर अगर 916 आ रहा हो तो आपने उसको कैसे रिमूव करना है ये देख लें। ये है जी। ठीक है, ये हमारा दाहू कंट्रोल बॉक्स है। ठीक हो गया जी। ये देख लें, ये सारा हमारा दाहू कंट्रोल बॉक्स है। ठीक हो गया जी। और 916 ये इस हिस्से से आता है, इस जैक के करीब इतने हिस्से से। फिर मैं एक बार बता दूं आपको, ये देख लें जी, यहाँ तक ये वाले हिस्से से, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से। और दूसरा ये पावर सेक्शन जो जहाँ पे 300 वोल्ट आ रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो सिर्फ़ और सिर्फ ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हैं 120 ओम, 680 ओम, 470 किलो ओम। ठीक है, आगे मतलब 200 किलो ओम वगैरह वगैरह, ये सारी आपने रेजिस्टेंस चेक करनी होती हैं और 6.8 ओम की होती है। ठीक हो गया जी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।